इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में जब से शिब्रा को मालूम होता है कि फजल बख्श कोई और नहीं बल्कि शामिर है, उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है। वो शामिर से कहती है कि इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। शामिर कहता है कि शिब्रा, तुम ये तो सोचो कि मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची थी कि मैंने तुम्हारी खातिर ही ये सब कुछ किया। इस तरह से सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ा है। जब से तुम्हारे बाबा का भरोसा मुझ पर से उतर चुका है, यही वक्त सही है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। शिब्रा कभी भी नहीं चाहता था कि तुम्हारे बाबा का एतमाद मुझसे टूट जाए, कि शायद उन्हें ऐसा ही लगा है कि मैंने तुम पर गलत नजर रखी है, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। शिब्रा कहती है कि बहुत बड़ा झूठ बोला है तुमने। काफी ज्यादा इमोशनल होती है कि कुछ अल्फाज नहीं कह सकती। अमीर उसे कहता है कि शिब्रा, मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ, प्लीज मेरे हक में ही फैसला करना। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी मोहब्बत के नतीजे में मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ। जैसे तुम चाहोगी वैसे ही जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। ये सच है कि तुम मेरे बाबा को पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे बाबा और मेरे नजरिए में काफी फर्क है। तुम सिर्फ मेरे बाबा को देखकर फैसला नहीं कर सकती, मैं मेरी माँ जुबैदा बेगम को भी देखना चाहिए। मैं इसलिए ही तुम्हें इस कब्र पर लेकर आया हूँ, ताकि तुम जान सको उनकी खूबियाँ क्या थी। तुम इस बलबूते पर फैसला कर सको कि मैं इनका बेटा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम दाऊद साहिब का नाम लेकर मुझसे लातलकी का ऐलान करो। जब शिब्रा घर वापस आती है तो सकैना कहती है कि शिब्रा, मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी बड़ी हकीकत तुमसे छुपा कर रखी, क्योंकि मैं जानती थी कि फजल बख्श शामिर है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम खुद ही सोचो शिब्रा, अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या तुम शामिर की मोहब्बत पर यकीन करती? अगर तुम्हें मालूम होता कि वो दाऊद साहिब का बेटा है तो तुम तो साफ साफ इनकार कर देती। शामिर ने अपनी मोहब्बत को साबित किया है फजल बख्श बनकर। उसने गरीबी का लिबास पहना और गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ। बाबा के ऑफिस में जॉब की तुम्हारी खातिर ही तो उसने किया है ये सब। ये सब कुछ काफी नहीं है उसकी मोहब्बत को साबित करने के लिए? मेरी बात याद रखना, कोई भी गलत फैसला मत लेना। इस लड़के के साथ शादी से इनकार कर दो शिब्रा, और बाबा को बता दो कि तुम फजल बख्श से मोहब्बत करती हो और उसके साथ शादी करना चाहती हो। शिब्रा भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वाकई ही में सकैना बिल्कुल सच कह रही है। फजल बख्श जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि शिब्रा की अम्मी वो तो चाहती ही यही है कि फजल बख्श उनका बेटा बन जाए, तो उसके बगैर रह ही नहीं सकती। शिब्रा से कहती है कि मैं अपने बेटे को दोबारा से इस घर में देखना चाहती हूँ, उसके साथ शादी कर लो, तुम ही अपने बाबा को मना सकती हो। शिब्रा ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब शिब्रा अपने बाबा के पास जाकर उनसे कहती है कि बाबा, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती, आप उन्हें इनकार कर दीजिए। उसके बाबा तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शिब्रा, ये बड़ों का फैसला है, तुम ऐसे कैसे इनकार कर सकती हो? शिब्रा कहती है कि बाबा, आपने तो हमेशा कहा था कि जो कुछ मैं चाहूंगी वही होगा, फिर अब मैं ही कह रही हूँ कि मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, वो है फजल बख्श। ये सुनकर तो उसके बाबा भी दंग रह जाते हैं कि क्या शिब्रा फजल बख्श को पसंद करती है। शिब्रा के बाबा जो पहले स्टेटस की बातें नहीं करते थे, अब उन्होंने फजल बख्श को उसकी औकात भी याद दिला दी कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करो। उनकी राय तो फौरन से चेंज हुई है, क्योंकि ड्रामे के आगाज से ही उन्हें ऐसा दिखाया गया था कि वो बहुत ही ओपन माइंड रखने वाले हैं और ये मेरी गरीबी उनके नजदीक कोई मायने नहीं रखती। शिब्रा अपने बाबा से कहेगी कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, एक तो आपने फजल बख्श को थप्पड़ मारा है और दूसरा आपने उसे उसकी औकात याद दिलाई। और उसमें किस चीज की कमी थी बाबा, जो आपने उसे इस तरह की बातें सुनाई हैं? अब तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, कभी भी इस तरह स्टेटस की बात नहीं की थी आपने। आज मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ है जब मैं उससे मिली हूँ। शिब्रा के बाबा भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि शिब्रा, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा है, मैं बेटियों का बाप हूँ, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अगर फजल बख्श हमारा किराएदार है, लेकिन हमें उसे इस घर से निकालना ही था, क्योंकि इस तरह उसे इस घर में रखकर क्या करेंगे? एक ना एक दिन तो उसे इस घर से जाना ही है ना। शिब्रा अपने बाबा से कहती है कि वो इस घर से नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उसके साथ शादी करूंगी। उसके बाबा कहते हैं कि जो तुम फैसला करोगी वो मुझे मंजूर होगा शिब्रा, क्योंकि हमेशा से ही मैंने तुम्हें देखा है कि तुम किस कदर बहादुर हो, दूसरों के लिए स्टैंड लेती हो, इसीलिए तुमने जो फैसला किया होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा। मुझे ये रिश्ता कबूल है और मैं तुम दोनों की शादी करवाने के लिए राजी हूँ। सुकैना काफी ज्यादा खुश होती है और इधर वो शामिर को बता देती है कि बाबा राजी हो गए हैं। शामिर के पांव तले जमीन निकल जाती है जब उसे मालूम होता है सुकैना के बाबा राजी हो चुके हैं। वो कहता है कि सुकैना, तुम झूठ तो नहीं बोल रही, क्या कोई मजाक तो नहीं कर रही? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ऐसे कैसे बाबा आपके राजी हो सकते हैं? सुकैना कहती है कि आप फिक्र मत करें, आप जानते हैं ना शिब्रा को वो किसी को भी राजी कर लेती है और बाबा उसकी बात को तो टाल नहीं सकते। ड्रामे में नया मोड़ तो उस वक्त आता है जब शिब्रा और शामिर दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। याद रहे कि अभी तक सलमान साहिब और उनकी बेगम को ये नहीं मालूम कि फजल बख्श शामिर है। शिब्रा और सुकैना ने यह हकीकत छुपा कर रखी है, क्योंकि वो जानती होंगी अगर बाबा को मालूम हो गया कि वो दाऊद साहिब का बेटा है, वो कभी भी अपनी बेटी को उस घर में रुखसत करना नहीं चाहेंगे जहाँ पर माजी में उनके साथ काफी ज्यादा
ज्यादा बुरा किया हो और उन्होंने वहाँ से किनारा कशी इख्तियार कर ली हो। दाऊद साहिब ने सलमा साहिब को उनकी पार्टी में जो भी उन्होंने कारकर्दगी की थी उन्होंने वहाँ से बाहर निकाल दिया था जब से जुबैदा बेगम की मौत हुई थी। सलमा साहिब ने जुबैदा बेगम का काफी ज्यादा साथ दिया था और जुबैदा बेगम काफी ज्यादा हो सकता है कि लाइक करना शुरू हो गई हो सलमा साहिब को, कि जैसे इनकी दोस्ती दिखाई गई है और जैसे इनका बचपन दिखाया गया है, इससे लगता तो ऐसा है कि माजी का कोई ना कोई किस्सा तो आगे जाकर जरूर खुलने वाला है। शिब्रा और शामिर दोनों बिछड़े हुए दोस्त हैं। एक तो ये कहानी का रुख होगा, लेकिन दूसरा रुख तो ये होगा कि जुबैदा बेगम को किसने कत्ल किया था, क्या दाऊद साहिब ने उन्हें मरवाया था। आने वाली एपिसोड्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। इधर महरीन जिसे मालूम होगा कि शिब्रा और शामिर दोनों शादी करने जा रहे हैं, वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और कहती है कि डैड आप कुछ भी नहीं कर पाए, मैं शामिर को पसंद करती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, आप यही कहते रहे कि बेटा वो तुम्हारा है, लेकिन क्या हुआ डैड, आप कुछ नहीं कर सके। उसके डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें चीट किया है उसकी जिंदगी को मैं खराब करके रख दूंगा, कभी भी वो पार्टी का चेयरमैन नहीं बन सकेगा, उसकी सियासत को मैं बर्बाद करूंगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।